सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है तो स्पीड टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। तो स्पीड टाइम ग्राफ में एक वाई एक्सिस होगा, ठीक है, और एक हमारे पास एक्स एक्सिस होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ इनिशियल पोजीशन है हमारे पास, लेट्स सपोज उसकी इनिशियल स्पीड वी आई है, आफ्टर सम टाइम टी उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और वो ये इस तरह का ग्राफ हमारे पास आता है। उसकी स्पीड इंक्रीज की है, तो उसकी फाइनल स्पीड क्या आई है, वी विल सी फ्रॉम द वाई एक्सिस, इट्स अ वी एफ। अब हमने ये चेक करना है कि व्हाट इज द, अगर स्पीड में चेंज आए, वेलोसिटी में चेंज आए, इट विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें स्लोप ड्रॉ करनी पड़ती है, इसकी स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। तो येलो लाइन का जो स्लोप है, इसको फाइंड करने के लिए हम ने टू परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। इसमें हमने इसलिए किया है कि ये हमें तो यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए और स्लोप चाहिए, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इस को नाम दे दें, इस पूरी डायग्राम को, तो इट्स अ स्टार्टिंग पोजीशन, इट्स अ ए, इट्स अ बी, इट्स अ सी, इट्स अ डी। ये जो एक्सिस है, रेड एक्सिस जो है, वो हम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस। ये टाइम है, ओ डी टाइम है, तो ए सी की वैल्यू भी क्या होगी, टी होगी, क्योंकि इन द रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, बल्कि हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी। अगर हमने स्लोप फाइंड करनी है तो दिस विल बी इक्वल्स टू tan थीटा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसकी इक्वल होगा। स्लोप टेंजेंट की इक्वल होती है tan। आपने पढ़ लिया है tan थीटा किसकी इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो मैं सबसे पहले आपको चंद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जो है बताऊंगा। यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसको इधर ही स्टॉप करता हूँ। मुझे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बतानी है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। इट्स अ बेस, इट्स अ परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास कौन सी साइड है, हाइपोटेनियस। तो मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। इफ देयर इज एन एंगल, तो सम पीपल हैव, थ्री वर्सेस आपने याद करनी है। सम पीपल हैव curly brown hair, curly brown hair through proper brushing, through proper brushing। अब आप देखें फर्स्ट लाइन में, मैं इसको ब्लू से शो कर रहा हूँ। तो एस पी एच, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल विद मी, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये इंग्लिश वर्सेस हैं, इनको आपने याद कर लेना है। तो हर वर्स में आप देखें सम पीपल हैव, फर्स्ट लेटर लें, तो एस स्टैंड फॉर साइन थीटा,
S stand for sine theta, P stand for perpendicular, over A stand for hypotenuse. So sine theta is equals to perpendicular over hypotenuse. Some people have. सेकंड को मैं कर लेता हूँ ग्रीन से, CBH. C stand for cos theta, और cos theta curly brown hair. B stand for base, hair stand for hypotenuse. और लास्ट को मैं वाइट से कर लेता हूँ, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग फर्स्ट लेटर लेना है tan theta, T stand for tan theta, proper stand for perpendicular, और brushing B stand for base. S stand for sin theta, C stand for cos theta, T stand for tan theta. Sin, cos, tan, three trigonometric ratios हैं. These are three trigonometric ratios. Trigonometric ratios. Trigonometric ratios. तो हमारे पास साइन कॉस टेन थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कर्ली ब्राउन हेयर कॉस बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू टी स्टैंड फॉर टेन थीटा, प्रॉपर ब्रशिंग, पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर ब्रशिंग, बी स्टैंड फॉर बेस. तो इस तरीके से आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब वहां पर देखें प्रीवियस पेज पे आए आप, टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए मैं क्या यूज करूंगा, परपेंडिकुलर ओवर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग बेस. आज मेरा पेन थोड़ा सा खराब है, इसकी निब चेंज होने वाली है. परपेंडिकुलर, यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर क्या है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, this is the perpendicular line BC. So BC over base, what is base, AC is the base. अब हम कहेंगे since BC is equals to what, BC is equals to, अगर आप देखें यहाँ पर टोटल लाइन जो है, टोटल लाइन दिस इज BD. अब BD में से अगर आप CD को माइनस कर दें तो हम फिर क्या हासिल कर लेंगे, B से लेके C हासिल कर देंगे. सो BC विल बी इक्वल्स टू BD माइनस CD. दूसरी हमारे पास जो है AC इज इक्वल्स टू, चले अभी हम इसको नहीं लिखते, इसके साथ ही लिख देते हैं. व्हाट इज BD, BD तो है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक VF है, क्या है VF, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखें VF. और CD क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पीड क्या है VI. तो CD भी अपोजिट साइड्स इन द रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये भी क्या होगा, येलो से लिखूंगा, CD इज इक्वल टू VI. तो BD माइनस CD को हम क्या लिखेंगे, VF माइनस VI. तो ये BC की वैल्यू हो गई. और AC किसकी इक्वल होगा, AC मैं डबल कट लगा देता हूँ, AC इज इक्वल टू OD, और OD की वैल्यू क्या है, टाइम T. Putting the values here, so acceleration will become, first equation will become VF minus VI over T. T को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, so you will get AT is equals to VF minus VI. VI को भी लेफ्ट साइड पे ले आए, ऐड कर दें, यहाँ माइनस हो रहा है, तो AT plus VI is equals to VF. So now you can arrange it, VF is equals to VI plus AT according to
दिस फॉर्म, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई। वी आई क्या है? वी आई इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है। हमने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट है वो सम इनिशियल स्पीड पर है, फॉर एग्जांपल वो 10 हो सकती है। आफ्टर सम टाइम टी, उसकी टाइम कितना हो सकता है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो ये देखें इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस ग्राफ आएगा। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई है? वेलोसिटी 30 हो गई है। तो स्पीड बढ़ने को क्या कहते हैं? वेलोसिटी की चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आफ्टर सम टाइम टी, उस वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी एफ बिकम्स 30। तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। इसी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को मेजर किया है एक्सेलरेशन से। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, स्लोप किसकी इक्वल होती है? टेंजेंट थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर बी सी और बेस है ए सी। हमने फिर बी सी को किसकी किया? टोटल लाइन माइनस दिस लाइन। अगर हम टोटल में से ये माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बी से लेकर सी तक आ जाता है, ठीक है। तो वो हमने फाइंड किया है। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। नेक्स्ट लेसन में मैं दोनों सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि इसमें अभी आपको जो है आपने ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। ये डायग्राम प्रिपेयर करें, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपने बुक से जो उसकी स्टार्टिंग थ्योरी है उसको भी पढ़ना है और फिर इसके बाद उसका प्रूफ करना है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आता है प्रूफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, साथ उसको एक्सप्लेन करना है जो मैंने वर्डिंग में अभी बताया है। फिर आपने प्रूफ की हेडिंग दे देनी है और उसके बाद आपने ये सारी वर्किंग करनी है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। एनी प्रॉब्लम बेटा कोई है तो बताएं। ओके गुड, आई होप कि आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे।